हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज फिर हम कक्षा एक का हिंदी व्याकरण आप लोग के लिए लेके आ गए हैं। और आज मेरा चैप्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आज का चैप्टर क्या है मेरा? क्रिया। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि आप इस वीडियो के ज्यादा नहीं, आपसे हम 10 मिनट का टाइम लेंगे। कितने का टाइम लेंगे? 10 मिनट का मात्र टाइम लेंगे। और ये 10 मिनट में आप खुद देख लीजिए कि बच्चे, यदि आप पेरेंट्स हैं या आप क्लास कर रहे हो या आप एक शिक्षक है, यदि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप यहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास कीजिए। आप बताइए कि 10 मिनट में आपका क्या चल जाएगा यदि वीडियो को पूरा अंत तक देख के यदि यही काम करते हैं आप। यदि बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनका एक समस्या हम लोग के जहन में हमेशा चलते रहता है, बहुत सारे पेरेंट्स लोग का चलते रहता है कि बच्चा मेरा तेज नहीं हो रहा है, कैसे समझाएंगे। पढ़ाने का एक तरीका भी यहां से आपको पता चलेगा कि बच्चों को इजीली तरीका से, बढ़िया तरीका से, आसान भाषा से, चित्र के माध्यम से हम कैसे सिखा पाते हैं। आप विश्वास कीजिए, मजा नहीं आया तो बोलिएगा। दोस्तों, आज हम अपने मेहनत के लिए इस प्रकार का जो पीडीएफ सेट करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, आज हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। ठीक है, तो ये 100 लाइक यदि मेरे मेहनत के लिए मिल जाएगा तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद कहेंगे। तो चलिए अब यहां से देखिए, क्रिया शब्द, जो क्रिया है मेरा, वो क्रिया शब्द को कैसे छांटेंगे, क्रिया किसे कहते हैं, सारे चित्र के माध्यम से। फिर हम यहां से क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। विश्वास कीजिए, मजा आ जाएगा। अंत तक जाइए तो सही, एक बार कम से कम अंत तक जाइए तो सही। देखिए, बहुत सारे आपके हिंदी व्याकरण के कक्षा 1 की वीडियो बना दिए हैं। अब यहां से देखिए, सबसे पहला यहां से देखिए कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं। यहां क्या कर रहा है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, राम नाम का एक लड़का है जो क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। यहाँ एक मोर दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नाचने का काम कर रही है। ठीक है, अभी देखते जाइएगा कितना मजा लगेगा। सो ये पक्षी है, क्या कर रहा है काम, ये उड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा बालक, ये काम क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। अब यहां देखिए, बहुत सारे दो लड़के यहाँ पे, ये क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। और एक सप्रिया या सुप्रिया जो भी बोलिएगा, ये लड़की ये क्या कर रही है, गाने का काम कर रही है। अब यहां से आप बताते हैं, हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। सही बात बोल रहे कि नहीं? हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में पढ़ने, नाचने, उड़ने, सोने, खेलने और गाने आदि शब्दों के द्वारा किसी ना किसी काम को करने या होने का बोध हो रहा है। सही बात बताया कि नहीं? ये क्रिया शब्द के उदाहरण है। समझ गए? यहां से ये सारे शब्द मेरे क्या है, क्रिया है, जिससे यहां पे देखिए हम डिफिनेशन लिख दिए। अतः हम क्या सीखे इससे, जिस शब्दों से, क्या बोल रहे हैं, जिस शब्दों से किसी काम के करने का बोध होता है उसी को हम क्या कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया कह देते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने का बोध होता है उसी को क्या कह देते हैं, क्रिया कह देते हैं। यानी क्या, अब यहां से आप देखिएगा तो बोलिएगा सर राम पढ़ रहा है यानी पढ़ने का काम कर रहा है, इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा, पढ़ना यानी पढ़ रहा है सो। नाचना यानी नाच रहा है, जो वो मेरा क्रियापद हो गया। अब यहां पे देखिएगा तो उड़ रहा है, ये मेरा क्या हो गया, क्रियापद हो गया। ये मेरा सो रहा है, ये मेरा क्या हो गया, क्रियापद हो गया। तो देखिए, एक चित्र के माध्यम से यदि आप बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं तो आप खुद सोच के देखिए कि बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे देखिए कि कैसे अब क्रिया चैप्टर से, क्रिया अध्याय से हिंदी व्याकरण में बच्चों को आपको प्रैक्टिस किस प्रकार करवाने हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहां से देखा आपने क्या सीखा, हमने सीखा सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। यही काम जिन शब्दों से काम होने का पता चलता है उन्हें क्या कह देते, क्रिया कह देते हैं। ठीक है, जैसे मोर नाच रहा है, ठीक है, मोर नाच रहा है में क्रिया बताएं तो क्या कर रहा है, क्रियापद छांटने के लिए बोला है तो नाच रहा है। नाच रहा है यानी नाचने का जो काम कर रहा है, ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, नाचने का काम क्या हो गया, मेरा क्रिया हो गया। अब यहां से देखिए बोला कि सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अब यहां से देखिए, जिन शब्दों से काम होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण तो नहीं कहते, क्योंकि विशेषण मतलब हो गया जिससे किसी की विशेषता बताए। सर्वनाम मतलब हो गया क्रिया के शब्द, क्रिया के संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब हो जाता है। अब यहां से देखिए, खाना, खाना में क्रिया है,
तो बोला खाना क्रिया है, तो हम बोलेंगे हाँ खाना क्रिया है। जैसे खाना खाना, खाना खाना, ये खाने का काम कर रहा है, वो क्रिया हो गया। गाना क्रिया है, हाँ गाना गाना क्या है, मेरा क्रिया है। ठीक है, अब बोला क्रिया किसे कहते हैं, तो अभी आपको डिफिनेशन बताया था, आप आराम से यहां से भर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए अगला प्रैक्टिस क्या करना है। अब बोलिएगा सर ये इतना आसान आसान क्वेश्चन, सर ये कक्षा 1 का है, अभी हम कक्षा कितना तक, ये कक्षा 1 का है, हम कितना तक लेके जाएंगे, 8 क्लास तक लेके जाएंगे। टोटल कितने क्लास तक लेके जाएंगे, 8 क्लास तक लेके जाएंगे। जैसे धोबी कपड़े डैश हैं, तो मांज रहा है या धो रहा है, तो यहां से क्रियापद जो लिखा जाएगा, यहां क्या हम भर देंगे, धो रहा है। ठीक है, ये वाला मेरा ऑप्शन हो जाएगा। नेहा गीत गा रही है, नेहा गीत गा रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो सोचिए इस प्रकार से आप अपने बच्चों को घर में या कोचिंग में यदि आप प्रैक्टिस करवाइएगा तो बच्चे मजे लेके पढ़ेंगे कि नहीं। अब यहां से बोला चित्र को क्रिया के साथ रेखांकित कीजिए। जैसे सूर्य, यहां से इसके साथ रेखांकित तो चमकना। फूल खिलना, अब फूल खिलना कहां पे फूल खिला है भैया, तो यहां पे मेरा फूल खिला हुआ है। किताब पढ़ना, ये बच्ची किताब पढ़ रही है, इस प्रकार से ड्रॉ करेगा बच्चा लोग, तो सोचिए कितना मजा लगेगा। भोजन करना, भैया ये बालक भोजन कर रहा है। फसल उगाना, देखिए ये किसान यहाँ पे फसल उगा रहा है। नाव तैरना, देखिए यहाँ पे नाव तैर रहा है मेरा। तो इस प्रकार से बच्चों को आप क्या करवाएं, प्रैक्टिस के लिए दे दिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी खत्म नहीं हो रहा है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो बताइए कबूतर उड़ रहा है, तो ये रेखांकित कर दिए। मछली तैर रही है, यश खेल रहा है, मोर नाच रहा है। ठीक है, तो ये क्रियापद को हम लोग रेखांकित कर दिए। अब बोलिए कि बच्चे कितना मजा लेके पढ़ेंगे कि यार ये तो मजा लग जा रहा है, बच्चों को ड्राइंग टाइप का लग रहा है, एकदम गेम टाइप का पड़ेगा। अब बोला चित्र देखकर क्रिया समझिए और क्रिया अलग करके रिक्त स्थान में भरिए। तो घोड़ा दौड़ रहा है, क्या काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए दौड़ क्रिया हो गया मेरा। अब हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो ये क्या करता है, उड़ता है। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, तो उड़ने का काम कर यानी उड़ता है हो गया क्रियापद। नेहा गीत गाती है, तो क्या काम कर रही है, गाती यानी गाने का काम कर रही, क्रियापद मेरा क्या है, गाती है। ठीक है, अब यहां से देखिए अगला यदि हम लोग आते हैं, यहां से नेक्स्ट प्रैक्टिस में आते हैं। अब यहां से क्या बोला है, देखिए आप बच्चों को जब ये सारे चीज सिखा दिए, तो यहां से चित्र के माध्यम से आप बच्चों को बता सकते हैं। चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्द पढ़िए, समझिए और बोलिए। बच्चों को ये बुलवाना है, जैसे सोनम लिखती है, सोनम लिखती है। ठीक है, चित्र देखकर काम वाले शब्द को पूरा कीजिए। अब देखिए ये क्या कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए, अब इसको क्रियापद दिए गए, अब यहाँ से आपको भरना है यहाँ पे। तो ये लिखने का काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है, लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, लिखना। क्या लिख देंगे, लिखना, नौ में आकार तो था। अब यहाँ से क्या कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है, क्या चीज का काम कर रहा है, सुनने का। ठीक है, तो सुनना हो गया। अब ये क्या काम कर रहा है, तो भैया ये तो खाना खाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, खाना। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या काम कर रहा है, गाने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नहाना का काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, नहाना। ठीक है, अब ये काम क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, सोना। तो देखिए यहां से हम लोग देख देख के बच्चों से भरवा दिए, या बच्चे यदि क्लास कर रहे होंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए बच्चों, भर दिए। अब बोला क्या, क्रिया शब्द की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। मैं रोज स्कूल डैश हूं, तो बताइए मैं रोज स्कूल, यहाँ पे क्या भर दीजिएगा, जाता हूं। मैं ठीक समय पर खाना खाता हूं, ठीक है, खाना खाता हूं। ठीक है, मैं रात को जल्दी सोता हूं, ये सब सारे क्रियापद हम लोग छांट के इसमें से लिख लिए। अब यहां देखिए इसको हम लोग क्या करना है, तालिका से वाक्य बनाकर लिखिए। देखिए सोनम आम क्या हो जाएगा, खाती है। प्रीति गाना सुनती है। युवान केक काटता है। आयुष गाना गाता है। तो इसको फिलिप कर लिए। अब यहां से देखिए, अब इसको यहां से देखिए, आपको यहां देखिए सोनम आम खाती है, एक बना के दिखा दिया। ख नंबर में आप क्या भरिएगा, तो ख नंबर में प्रीति गाना यहां देखिए प्रीति गाना सुनती है। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रीति गाना सुनती है। ठीक है, प्रीति गाना सुनती है। उसी प्रकार इसमें आप क्या ग नंबर में क्या भरिएगा, युवान केक काटता है। आयुष गाना गाता है। ठीक है, ये पूरा फिलअप कर दिए। अब बोला क्या, दिए गए क्रिया शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। यश
हंसता है। ये देखिए बालक, यहाँ पे यश नाम का एक बालक दिख रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है, इसलिए हंसता है। रिया क्या कर रही है, रो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोती है। क्या कर देंगे, रोती है। अमन क्या कर देंगे, सोता, क्या कर देंगे, सोता है। ठीक है, अब बताइए कि इस प्रकार से सभी चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसको आप कॉपी में उतार के फेयर कॉपी बना लीजिए, क्योंकि हम आपको लगभग 6 चैप्टर सॉल्व करवा दिए। 6 चैप्टर का आप फेयर कॉपी बना लीजिए, अपने पेरेंट्स को चेक करवाइए, या पेरेंट्स क्लास कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप बच्चों को ये सब चीज जरूर प्रैक्टिस करवाएं। तो यदि आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।